हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप जानते हैं अच्छी तरह से पिछले वाले लेक्चर में क्या ख़त्म हुआ था और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बिना किसी देरी के है ना स्टार्ट करते हैं अपने इस कंसेप्ट को। हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था बीमा क्या होती है, डायमेंशन क्या होते हैं और उनके बहुत सारे है ना क्वेश्चन करना सीखा था। आज भी हम करेंगे, बट पहले हम स्टार्टिंग में कुछ कंसेप्ट को देखेंगे। ठीक है, फिर बाद में आफ्टर दैट हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी नए हैं तो अब आप जानते हैं करना क्या है। ठीक है, इस चैनल पर नए हैं तो आप समझ जाइए आपको करना क्या है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीमाओं के उपयोग। बीमाओं के उपयोग उपयोग हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं, तो हम यहाँ पे 3-4 उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, क्लास 11th के लिए और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात समझना और सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे से करना है पेपर तो आपको टू द कंसेप्ट चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसमें आकर के अभी डायरेक्ट गिरे हैं तो आप पिछला वाला सारा वीडियो देख के आएँ। ठीक है, पीछे हमने बहुत सारे अलग अलग चीज़ें बता रखी हैं जो आप शायद नहीं जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले नंबर हम बात करेंगे बीमाओं के द्वारा। बीमाओं के द्वारा ठीक है, भौतिक समीकरण, भौतिक समीकरण को जांचना। ठीक है, हम ये चेक करेंगे भाई बीमा के द्वारा भौतिक समीकरण जो होते हैं, ठीक है, वो सही है कि गलत है। अगर सही है तो वहां से कुछ हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये बात आगे होगी। तो जैसे मान लीजिए ना, एक एग्जांपल हम समझते हैं, एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी समीकरण हो, जैसे आपने पढ़ रखा है v बराबर, पहला दुनिया का सबसे पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, आप तो ये जानते हैं ना, क्लास 9 से ही देखा था, 8 में भी कभी देख लिया होगा, 10th में तो खैर देखा नहीं है, तो अब 11th में तो देखना ही पड़ेगा। इसकी आगे कहानी है, ये भी हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। तो अच्छा ये बताओ, जो मतलब ये बताना है ना, क्या ये समीकरण सही लिखा है। आप कहेंगे सर हाँ ठीक तो है, आपने सही लिखा है तो सही होगा। जरूरी नहीं है हमेशा सही हो। अभी तो ये सही है, लेकिन अब कैसे सही है हमें बीमा के द्वारा चेक करना है। तो देखिए बीमा कहता है कि सर प्रत्येक पद की जो बीमा होती है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, प्रत्येक पद, ठीक है, पद बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म है ना, ईच टर्म की जो डायमेंशन आएगी वो सेम होनी चाहिए। ईच डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, इनका डायमेंशन लिखते हैं बीमा। तो आपको बताया गया है भाई वेग का बीमा क्या होता है, एक बार लिख देता हूँ, याद करके आया करो, मैंने बोला था ना, मैं मोबाइल में घुस के मारूंगा। v बराबर कितना, एल टी पावर माइनस वन। ठीक है, और एक्सेलरेशन होता है तो आपका ये होता है एल टी पावर माइनस टू। ठीक है, और टाइम का तो आप जानते हैं ना, खतरनाक आदमी। तो v का कितना होगा, एल टी पावर माइनस वन। u आपका क्या होगा भाई, देखो v u आपके ये वेग होते हैं, क्या होते हैं, वेग। a आपका क्या होता है, त्वरण, क्या होता है, त्वरण। t आपका समय है। ठीक है, तो अब सबकी बीमा यहाँ पे रखनी पड़ेगी। u का कितना है भाई, यही होगा एल टी पावर माइनस वन, प्लस ए का कितना होगा, ये एल टी पावर माइनस टू, और टी का कितना आएगा, टी। अच्छा देखो ये टी इसका पावर प्लस है, इसका पावर कैसा है, माइनस है। ठीक है, ये बात करेंगे, खचाक खचाक काट देंगे। ठीक है, माइनस वन और एल टी पावर माइनस वन, प्लस यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगा, एल टी पावर माइनस कितना, वन। अब देखो प्रत्येक का जो बीमा है ना वो सेम है कि नहीं है। ठीक है, प्रत्येक पद का यहाँ पर बीमा क्या है, प्रत्येक जो पद है ना, पद का जो बीमा है ना, वो बताओ सेम है कि अलग अलग है। प्रत्येक पद का बीमा क्या हुआ है भाई, समान है। ठीक है, अगर ध्यान रखना प्रत्येक पद का बीमा समान होगा तो बोल देंगे ये समीकरण सही है। अच्छा देखिए बीमा में क्या होता है ना, अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पे 3 लिखा जाता है, यहाँ पर भी, लेकिन 3 को इंक्लूड नहीं करते हैं बीमा में। बात समझ में आया ना, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे सर क्या इंक्लूड करते हैं, देखिए हम उनके बीमा की बात करते हैं। प्रत्येक, अगर प्रत्येक पद जो है ना, प्रत्येक पद की जो बीमा है वो अगर समान आ रही है तो बीमा के द्वारा, अरे भाई फिजिक्स के द्वारा नहीं, बीमा के द्वारा, डायमेंशन के थ्रू। ठीक है, ये इक्वेशन आपका करेक्ट लिखा हुआ है, भले यहाँ पे 3 हो चाहे 10 हो चाहे 1/18 हो।
ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि एक बात समझ में आ रहा है, बीमा कभी भी किसी कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है। तो ये सबसे बड़ी कमी है बीमा की। ठीक है, उपयोग तो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल्स में चेक कर सकते हैं, लेकिन हाँ कांस्टेंट की बात करें उसमें चेक नहीं कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमने सीखा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, इसको आप करके दिखाओ। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी आपने देखा है ना। तो एस आपका क्या होता है, लंबाई होता है, ठीक है। लंबाई का कितना होगा एल। यू आपका क्या होता है, वेग। वेग का क्या होता है एल टी पावर -1। आपका टी टाइम है तो टी लिख लेंगे, प्लस हाफ ए का कितना होता है, ये लिखा छपा है, छाप दो एल टी पावर -2। अच्छा टी का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है। ओ भाई साहब, यहाँ पे ये ऐसे काटते नहीं है, समझाने के लिए इसको काट दिया हूँ, ठीक है। -2 + 2, प्लस का 2 है ना, जीरो हो जाएंगे पावर में। ऐसे यहाँ पे पावर 1 है, इनका भी पावर 1 है, कट जाएंगे। अब आप यहाँ पे बहुत अच्छे से खूबसूरत ढंग से देखो। अब ये सर, ये खूबसूरत ढंग कौन सा होता है, अरे यार दिल से देखो, दिल से, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक पद की बीमा समान है कि नहीं है ना। तो ये आपका इक्वेशन आपका सत्य है, ये आपका समीकरण क्या है, सत्य है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं अलग लेता हूँ। जैसे यू स्क्वायर बराबर वी क्यूब प्लस 380, ठीक है। 2a लिख देता हूँ। अब ये मुझे पता है ये गलत है, लेकिन अब बीमा के द्वारा कैसे प्रूव करेंगे कि ये गलत है। तो देखो यू आपका वेग होता है, वेग का बीमा लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो एल टी पावर -1 वेग का होता है, यहाँ पे स्क्वायर हो गया। वी का भी क्या होगा, वेग है, तो यहाँ पे क्यूब है, तो एल टी पावर -1 का क्यूब हो गया, प्लस 2 टाइम्स यहाँ पे आपका आएगा ए का कितना होता है, त्वरण है ना, ये है, रख दो यहीं पे मान, एल टी पावर -2, और एस का कितना होगा, एल होगा। चलो भाई इन अंदर भेज दो इनको, एल स्क्वायर टी पावर -2। बोलो बोलो, नहीं आ रहा है, हाँ थोड़ा समझ के। और ये 3 यहाँ पर भेजो, यहाँ पर भेजो, एल के पावर 3 और टी के पावर -3, प्लस इसका इंटू इसमें कर दो यार, मजा आ जाएगा। एल क्यूब चल, एल स्क्वायर टी पावर -2, ठीक है। अब एक चीज देखो, इनकी और इनकी बीमा सेम है, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे बीमा सेम है नहीं, तो दिल गलती कर बैठा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये समीकरण आपका क्या है, बीमा के द्वारा सत्य है। यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर वी क्यूब प्लस 2as, है ना। ये बीमा के द्वारा क्या है, बीमा के द्वारा, है ना, सत्य नहीं है, मतलब ये आपका सही समीकरण नहीं है, ठीक है। बीमा के द्वारा समीकरण असत्य है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, अब इस पे कुछ और बढ़िया क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए, आप इसको पहले नोट कर लो, ठीक है। हाँ, अब देखो, है ना, अब स्टार्ट होता है ना, क्वेश्चन कैसे अच्छे पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। और आपको मैंने ना जो 12-13 फॉर्मूले लिखाए थे भाई यार, इसको याद कर लो, ठीक है। याद करने का मतलब यह है कि भाई उसको प्रैक्टिस करो ना। अब देखिए क्वेश्चन है ये, मान लो हमारे पास एक समीकरण है, ठीक है। एक हमारे पास समीकरण है, मान लीजिए एस बराबर 80 स्क्वायर प्लस 2b, ठीक है, टी प्लस सी है। बात समझ में आया ना। अब यहाँ पे बोल दिया जाए, जहां एस आपका विस्थापन है, विस्थापन है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। ए आपका, ए नहीं यार, टी आपका समय है, समय है। तो ए कॉमा बी कॉमा सी के बीमा ज्ञात कीजिए, बीमा ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब वो अब क्वेश्चन में है ना, चेक नहीं करना है कि भाई समीकरण सत्य है कि असत्य है, ठीक है। जब ऐसे कुछ बात कर जाए, बोल दे भाई एस विस्थापन है, टी आपका समय है, तो ए बी सी के बीमा निकालिए, तो ध्यान रखना ये समीकरण पहले से ही सत्य होता है। क्या होता है, सत्य होता है, ठीक है। तो कहेंगे अगर सत्य है ना, तो इनकी भी डायमेंशन, इनकी डायमेंशन, इनकी डायमेंशन, पूरे की इनकी डायमेंशन, चारों की डायमेंशन आपस में बराबर होनी चाहिए, यही काम करेंगे। और ये ध्यान रखना, ये नंबर नहीं आते हैं। जैसे अगर हम बात करें, सॉल्व करना है ना हमें, एस बराबर कितना, 80 का स्क्वायर प्लस 2bt प्लस कितना सी। हम क्या करेंगे ना, दोनों साइड का हम डायमेंशन लिख देंगे, राइट डायमेंशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों पक्षों का बीमा लिखने पर लिखो लिखो लिखो, एस का कितना होता है, लंबाई होता है, ये आपका भाई कांस्टेंट है, टी का टाइम का स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस 2b और t का क्या होगा कैपिटल T प्लस c। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा बराबर होगा इसके। ठीक है, हम लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब किसका तुलना करेंगे? बीमा का करेंगे। ठीक है, तो ये आपका AT² बराबर L होगा और t को नीचे भेज दो तो आपको मिल जाएगा L/T²। ठीक है, और इस T² को ऊपर भेज दो आप तो LT² कितना -2 आ गया। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अच्छा ऐसे अब ये कांस्टेंट नहीं लेना, जब तुलना करना होता है तो कांस्टेंट नहीं लेते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये नंबर नहीं लेते हैं भाई साहब, कुछ दिमाग में आया कि नहीं आया? हाँ, क्या नहीं लेते हैं? नंबर नहीं लेते हैं। बोलो और तेज। रजाई में तो नहीं देख रहे वीडियो, बोल दिया करो। हाँ, नहीं तो रजाई में पढ़ा रहे हो, किसी को कुछ और शक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे BT और वहां पर आपका होगा L। ठीक है, इसको नीचे भेज दो B इंटू ओ आ रहा है नीचे भाई, आया डिवाइड हो जाएगा ना, और इसको ऊपर भेज देंगे तो LT² कितना हो जाएगा -1। या वाह, ओके सर। अच्छा C किसके बराबर होगा? देखो प्लस है ना, तो ध्यान रखना अगर ये सारे आपके विस्थापन है तो C भी क्या रहा होगा विस्थापन। तो यानी कि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम हो रहने वाली है। ठीक है, तो A की ये C की ये हो गई, B की ये हो गई, A की ये हो गई। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें ऐसे तुलना करना है। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा और मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए कहीं आपके पास है V आपका है वेग। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास है AT प्लस। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे करके TC/, मान लीजिए B है, TC/B है। अब भाई देखो V आपका वेग है और आपका यहाँ पे T जो है समय है। अब फिर कह रहा है ना A B C इन सब का क्या निकालिए, डायमेंशन निकालिए। ठीक है, तो इसको मैं हटा दूं, नोट कर लो यार। हटाऊं 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 बच्चों, हटा दूं? लो, तो जादू है हमारे हाथों में, जादू साफ साफ जादू तेरे हाथों में है। ठीक है, बातों में नहीं है। ठीक है, तो साफ हो गया ना, तभी तो था। अच्छा देखो, आपका ये समय है, अब आपको क्या करना है ना, हमें डायमेंशन निकालना है A का, C का, B का। ठीक है, तो पहले दोनों साइड का क्या लिखेंगे? बीमा लिखेंगे। वे का क्या होता है LT⁻⁻1। A का नहीं जानते हैं और T का हमें पता है T होता है प्लस। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, T का यहाँ पे लिखेंगे T होता है प्लस C/B। ध्यान रखना, किलोग्राम को किलोग्राम के साथ जोड़ सकते हैं, लंबाई को लंबाई के साथ जोड़ सकते हैं। आप बताओ क्या आपने कभी लंबाई के साथ समय को जोड़ा है? नहीं जोड़ा है ना, तो यहाँ पर भी नहीं जोड़ना है। नहीं आया समझ में? लंबाई को लंबाई के साथ जोड़ते हैं, समय को समय के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है समय का संबंध लंबाई के साथ बना दे, नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है, क्यों क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि भाई फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, मूल राशियां होती हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, तो नहीं जोड़ सकते हैं और खत्म। हाँ, तो यहाँ पे देखो T प्लस C, तो यानी कि जो C की डायमेंशन होगी ना वो इसकी नहीं होगी, यहाँ पे जिसके साथ प्लस होगा ना उन्हीं उसी का बीमा होगा। चलो पहले इसका बात कर लेते हैं। तो AT बराबर, अरे ये लिख लेना है ना तुलना उलना करने पर, यहाँ पे लिख लेना बीमा लिखने पर। ठीक है, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो A बराबर कितना आ जाएगा LT⁻⁻1 और ये नीचे आ जाएंगे T। ठीक है, इसको ऊपर भेज देंगे, जा 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 जी ले अपनी जिंदगी। LT⁻- कितना होगा 2, और क्या त्वरण थोड़ी है। हाँ, ये भले निकल गया है त्वरण, अब तो बन चुका है। अच्छा यहाँ पे है ना T, देखो इनकी उनकी डायमेंशन सेम होगी, C की भी कितनी होगी T। ठीक है, अब हम पूरे की अगर लिखना चाहे, भाई इसका भी T है इसका भी T है, तो दोनों का टोटल मिला के कितना होगा T होगा, नीचे आपका क्या होगा B बराबर यहाँ पे LT⁻⁻1, हमेशा इसी के बराबर कर देना होता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे T कैसे आया? तो T है, T के साथ C को जोड़ेंगे, C भी एक टाइप का क्या होगा T ही होगा, यानी कि T का डायमेंशन क्या होगा T होगा। तो हम दो बार T नहीं लिखते हैं। आप ये सोचो है ना सर यहाँ भी T लिख लो, यहाँ पर भी T लिख लो और दोनों को ऐड कर दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, वैसे नहीं होता है। ठीक है, तो एक काम करो, इसको इधर भेज दो, इनको इधर ले आओ, तो B बराबर आपका आ जाएगा T/, ठीक है, LT⁻⁻1, इनको ऊपर भेज दो, चलो ले चलो L⁻−1 और T ऊपर गया तो T² हो जाएगा। ये किसका डायमेंशन आ गया? B का आ गया। ठीक है,
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपके लिए मैं एक दो और क्वेश्चन लेके आता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको है ना एक क्वेश्चन दिया गया, अभी जैसा बताया था सेम ऐसे है, और यहाँ पे बोल दिया गया v आपका वेग है और t आपका क्या है, समय है। तो a b और किसकी, c की क्या बतानी है, बीमा बतानी है। क्या बतानी है, बीमा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो महान हो चुके हो यार, अब इसको आराम से हल कर सकते हो। v बराबर कितना, a प्लस बी टी प्लस सी अपान कितना, डी प्लस टी। अच्छा यहाँ पे डी भी लिख लो, डी भी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे टी है, टी लिख लेंगे। दोनों साइड का डायमेंशन लिख दो, आप मत सोचो ये सब चीज़, ठीक है। जितना बताया उतना करते जाओ, बस आंसर आ जाएगा बी। टी का कितना होगा, कैपिटल टी प्लस सी अपान कितना, डी प्लस टी। अब आप यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ सकते हो। ए का जो बीमा होगा एल टी पावर -1 होगा, यहाँ पे लिख देना दोनों बच्चों की तुलना करने पर बीमा की, ठीक है। अच्छा ये एक आ गया, और बी टी बराबर कितना, एल टी पावर -1 और टी को नीचे भेज दो, तो एल टी पावर -1, यहाँ पे नीचे टी आया, ये टी ऊपर भेज देंगे, ठीक है। एल टी पावर माइनस कितना होगा 2। नहीं आया समझ में, अच्छा आ गया। अच्छा ये बताओ डी डी किसके साथ जुड़ा है, टी के साथ, तो डी की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, टी होगी। ये मत सोच लेना पिछले वाले सर क्वेश्चन में सी की वैल्यू है ना टी बताया था तो टी होगा, चल गलत है वो। जिसके साथ जुड़ा होगा जो कांस्टेंट वो उसका होगा, ठीक है। कांस्टेंट नहीं, नंबर, मतलब ऐसे डी जुड़े हों, ठीक है। अब इनका सी अपान डी प्लस टी, इनका क्या होगा भाई, टी ही होगा। और ये पूरा का पूरा पद है ना किसके बराबर है, वेग के, तो एल टी पावर -1। एक काम करो ऐसे निपटा दो इन्हें, मल्टीप्लाई कर दो, टी का -1 है +1 है, जाएगा तो टी टी गायब हो जाएंगे, तो सी बराबर कितना मिलेगा आपको, एल, ठीक है। तो ये सी का आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो एक आपसे टेस्ट करने के लिए ना एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करना है ना, ये आपके लिए है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी 2-3 कराए ना सेम ऐसे ही है, ठीक है। अब ये अपने पास एक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम से हमें निपटना है। देखो प्रॉब्लम एक दरिया की तरह होता है, किसकी तरह होता है, दरिया की तरह। तो उस दरिया से हम कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में फिर कहते हैं इसको, ठीक है। नहीं टाइम आप कहोगे सर क्या कह रहे हो, ठीक है। तो v बराबर आपका यहाँ पे क्या है, अल्फा टी प्लस बीटा पान टी प्लस गामा, ठीक है। अच्छा सर, तो v आपका वेग होता है, वेग का क्या होता है, एल टी पावर -1। अल्फा का क्या होगा, अल्फा अरे निकालना है यार, देखो ना। और टी का आप जानते हैं टी होता है प्लस बीटा अपान टी प्लस गामा का क्या होगा, टी, ठीक है। तो अब एक चीज समझ में आ गया, जो आपका गामा है यहाँ पे, गामा भाई साहब, अरे यार टी का ये टी हो गया प्लस गामा ये हो गया। अब गामा का तो बीमा क्या दिख गया, टी। तो देख लो थर्ड नंबर पे गामा आ रहा है जिसमें टी नहीं है, ये और ये तो गलत हो गए, ठीक है। या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, बस समझ में आया ना। तो फिर और भी बातें करते हैं, चलो। तो इनको इनके बराबर कर दो आप, अल्फा टी बराबर एल टी पावर -1, इसको नीचे भेज देंगे, ऊपर जाएंगे पावर ऐड हो जाएंगे, तो अल्फा बराबर एल टी पावर कितना होगा, -2। जी समझ में आया ना। तो देखो अल्फा की वैल्यू ये हो गई, और यहाँ पे अल्फा ये गलत हो गया। तो अब चाहे आप है ना बीटा निकालो या नैन निकालो, चलो निकाल लेते हैं। बीटा पान ये दोनों टी टी थे तो टी लिखा जाएगा, ठीक है। और वहाँ से आपको मिल जाएगा एल टी पावर -1, इनका इंटू इसमें होगा, तो बीटा बराबर यहाँ पे गुणा करेंगे तो टी टी गायब हो जाएंगे, बचेगा क्या, एल। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी। देखो ना बीटा की वैल्यू ये हो गई, और गामा की वैल्यू तो पहले निकल के आ गई थी, और ये हो गया। आसान है कि नहीं है, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। अब चलो प्यारे बच्चों कुछ अलग करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने देख लिया समीकरण को कैसे चेक करते हैं, और उसके बाद अगर समीकरण सत्य है तो कैसे हम किसी ए बी सी डी या क्यू पी आर एस की हम डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना, बीमा के द्वारा हम एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में कैसे बदलेंगे, मतलब
एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में हमें क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेडिंग बीमा, हेडिंग लगाओ, बीमा के द्वारा एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति या पद्धति में रूपांतरण। ठीक है, तो अब हम कैसे ये चेंज करेंगे, परिवर्तन लिख लो या रूपांतरण लिख लो। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, तो देखिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ ना, ये आपका वेग है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, 1 मीटर पर सेकंड है। अब इसको हमें नहीं पता है, इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज करना है। समझ में आ रहा है ना, ये कोई पहली मात्रक है और ये दूसरी मात्रक है। अब यहाँ पे कोई नंबर आएगा, यहाँ पे मान लीजिए नंबर n1 आ रहे हैं और यहाँ पे क्या आ रहा है n2, तो इन दोनों के मात्रक अलग अलग हैं कि नहीं है, और नंबर भी क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, तो अब ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। ठीक है, जैसे इसी एग्जाम्पल को, वेग आपका भाई ये n1 हो गया, मात्रक को u1 से शो कर देते हैं, n2 आपका हो गया, और इनका जो होगा क्या होगा, u2 होगा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे अभी हमारा एक फॉर्मूला बनने वाला है। लेकिन अगर इनकी बीमा देखी जाए और इनकी बीमा देखी जाए, बीमाएं दोनों की बराबर होंगे, बीमा क्या होगी, दोनों की बराबर होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो, अब मान लीजिए हमारे पास कोई भौतिक राशि है, ठीक है, भौतिक राशि है P, और P को दे रखा है N1 U1। ठीक है, उसको बदलना है किसमें, N2 U2 में बदलना है। तो कुल मिलाकर के अगर हमें N2 का मान मिल जाए तो हमारा परिवर्तन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कहेंगे सर N2 निकालने के लिए आपको, ठीक है, N2 निकालने के लिए U2 को डिवाइड करना पड़ेगा U1 में, अपान कितना, U2। ठीक है, और हम इन्हीं का क्या करेंगे, बीमा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, बीमा। तो देखो N1 U1 का बीमा जो होगा M1 पावर A L1 पावर B, और एक और टर्म मान लेते हैं T भी होगा, T1 के पावर कितना, C। अच्छा देखो, दोनों के पावर तो सेम होंगे, लेकिन M1 M2 और ये जरूरी नहीं है सेम हो। ठीक है, हो सकता है ये मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो। ठीक है, लेकिन उनके जो पावर्स होंगे, पावर्स का मतलब ये मीटर की पावर 1 है, सेंटीमीटर की पावर भी कितना है, 1, ये सेम होंगे, इसी को कहते हैं बीमा। तो ये आपका M2 के पावर A हो गया, और यहाँ पे L2 के पावर B, ठीक है, कितना B, और T के पावर कितना, T2 के पावर C। अगर इसको अलग अलग ब्रैकेट में लिख दिया जाए, ठीक है, N2 बराबर N1 M1 अपान M2 पावर में कितना A, L1 अपान L2 पावर B, और T1 अपान कितना, T2। अच्छा सर, ये है। तो यहाँ पे A और B जो आपके पास है ना, इनकी जो बीमा होगी, बीमा जो लिखेंगे वो M पावर A L पावर B, बीमा किसकी लिख रहे हैं, P की लिख रहे हैं ना, पावर B, और T के पावर कितना, C। तो यहाँ पे A B C, ये आपके क्या है, बीमा है। क्या है, बीमा। वो यहाँ पे वैल्यू रख दिए जाएंगे, यहीं से मिल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, आराम से। जैसे इनकी बीमा निकालते तो M नहीं, L T पावर -1 होता है वेग का। ठीक है, तो वहाँ से ABCD की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, यहीं पे ला करके रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आपसे, एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, और परिवर्तन करते हैं। अब कैसे परिवर्तन करना है इसको समझिए। ठीक है, मान लीजिए आपको बोला गया ना, एक न्यूटन को है ना, डायन में परिवर्तन करिए। किसमें, डायन में परिवर्तन करिए। ठीक है, कितने डायन होंगे, एक न्यूटन में कितने डायन होंगे, हमें नहीं पता, हमने मान लिया N2 डायन होंगे। कितने होंगे, N2। जिस दिन, अब देखो ये जो न्यूटन वाला मात्रक है ना, बल ही तो है, ये एक टाइप का क्या है, बल है। और बल है तो आप समझ रहे हैं भाई, इनका बीमा, और ये डायन जो होता है ना, क्या, अच्छा ये जो न्यूटन लिखा है ना, ये MKS पद्धति का है। किसका है, MKS। और ये किस पद्धति का है, CGS पद्धति का है। यानी कि कुल मिलाकर के
आपको एमकेएस से किस में जाना है, सीजीएस में जाना है। अब ये कैसे परिवर्तन हम करेंगे इसको हम समझते हैं। तो आपको सबसे पहले समझ में आ गया भाई, ये आपका जो है पी जो भी है ये आपका एक टाइप का क्या है भाई, बल है। ये भी बल है, ये भी बल है, तो इनकी जो विमा होगी हम लिख लेंगे बिना सोचे समझे। पी का कितना होगा, एम एल एल टी पावर -2 होगा। यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है। अच्छा, इनका मात्रक क्या होता है, ठीक है, एम का मतलब किलोग्राम, ठीक है, इनका इधर क्या होगा किलोग्राम होगा, और एल का मतलब मीटर हो जाएगा, और टी का मतलब सेकेंड की पावर -2 होगा। ठीक है। और इसमें क्या होता है भाई, किलोग्राम किस में बदलना चाहेगा, ग्राम में। ठीक है। और मीटर आपका किस में बदलेगा, सेंटीमीटर में, और समय तो सेकंड में ही रहेगा। ठीक है। तो n2 की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप कहेंगे सर n1, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे m1 अपान m2 पावर a, l1 अपान l2 पावर कितना b, और t1 अपान कितना t2 पावर c। तो देखो आप कैसे लिखोगे, n2 बराबर n1 कितना न्यूटन दे रखा है 1 इंटू m1, ये काहे में है किलोग्राम में है, तो 1 किलोग्राम अपान m2 कितना होगा बोलो भाई 1 ग्राम। भाई m2 ये वाला इसमें चेंज हो रहा है ना, तो इधर m1 m2 मिलेंगे और इधर क्या मिलेगा l1 l2। नहीं आया समझ में, तुलना करके रखना है। ठीक है। पहले ये समझना पड़ेगा m1 आपका किस में है, किलोग्राम में है कि सेंटीमीटर में है, जिसमें होगा उसी में रखा जाएगा। ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आई थी 1, और ये ए बी सी डी की वैल्यू बीमा से मिलती है, कहाँ से मिलती है बीमा से। ठीक है। अच्छा, एल के पास आओ, एल, अरे भाई साहब एल कहाँ है 1, तो इनका पावर 1 हो गया, L1 भाई मीटर में था, इसमें है 1 मीटर लिखेंगे ऐसे, और अपान 1 सेंटीमीटर। आया ना समझ में। और इस ब्रैकेट में आपका सेकंड, सेकंड, और फिर नीचे भी क्या होगा सेकंड होगा, क्योंकि भाई दोनों पद्धति में समय सेकंड सेकंड में होते हैं। पावर कितना होगा -2, ये तो ऐसे निपट गए। n2 बराबर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, 10 के पावर 3। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे ग्राम लिखेंगे, अपान कितना ग्राम 1 ग्राम, ये कट गए। अच्छा ये बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सर, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अच्छा, तो लिखो आप 100 सेंटीमीटर अपान 1 सेंटीमीटर, ये बताओ गए। और इधर तो ये खत्म ही हो गए, तो n2 बराबर यहाँ पे ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, 10 के पावर कितना आ जाएगा 5, कितना आएगा 5। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं सर 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 क्या होता है, डायन होता है। क्या होता है, डायन। और मजेदार वाली बात ये है ना कि आप अपने क्लास में किसी का न्यूटन नाम रख दो, क्या रख दो न्यूटन, 1 न्यूटन, और उससे बोल दो कुछ दिन के बाद, तो तुम्हारे अंदर तो इतने भूत प्रेत थे, 10 के पावर 5 डायन थे, यानी कि 1 लाख डायन थे। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, फिर आपसे हम आगे बात करते हैं। ओके। हाँ, चलिए प्यारे बच्चों समझते हैं ना, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, या मान लीजिए आपसे बोल दिया गया 5 जूल में है ना कितने अर्ग होते हैं, कितने अर्ग अर्ग होते हैं। ठीक है। तो ध्यान से सुनो, 5 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो ये 5 जो जूल है ना ये एमकेएस पद्धति का है, एमकेएस पद्धति का। अर्ग जो होता है ना, कार का दूसरा मात्रक अर्ग होता है, वो सीजीएस पद्धति का होता है, ये पहले समझना जरूरी होता है ना। तो जूल कौन सी पद्धति होती है, एमकेएस, और अर्ग आपका सीजीएस। तो आपको समझ में आ गया एक टाइप का ये कार्य है, क्या है कार्य है। ठीक है। कार्य की जो विमा होती है W, वो आप जानते हैं क्या होता है ml² डी पावर -2। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है -2। अच्छा, तो आपको एमकेएस से सीजीएस में जाना है, तो आप कहेंगे सर n2 हमें निकालना है। अरे यार देखो 5 जूल है, अब आपको बताना है, अब ये नहीं पता है n2, और इसको किस में बदलना अर्ग में, तो यहाँ पे n2 का मान आ जाए तो बता देंगे 5 जूल में इतने अर्ग होते हैं। ठीक है। तो चलो ठीक है भाई, तो n1 आपको बताया था ना ये फॉर्मूला, m1 अपान m2 इन पावर a, यहाँ पे l1 अपान l2 पावर कितना c नहीं यार d, और t1 अपान t2 पावर कितना d, कौन कह रहा है b होता है। ठीक है। चलो यहाँ पे आओ, n2 बराबर n1 की वैल्यू कितनी है 5। अच्छा साहब m1 कितना है,
MKS में है ना तो किलोग्राम में होगा, और क्या 1 किलोग्राम बटे दूसरे वाले में जा रहे हैं तो 1 ग्राम लेंगे। ठीक है, पावर कितना, ए का मान कितना होगा 1। ठीक है, L1 कितना है भाई, L1 पर आ जाओ। L1 के पास, अरे मीटर में है यार। ठीक है, तो 1 मीटर लिखोगे। अच्छा सर, और ये नीचे आपका किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा, सीजीएस में जा रहे हैं। ठीक है, और पावर में कितना लिखेंगे, बी की वैल्यू कितनी आई थी 2। ओ ये बात है। T1 सेकेंड है, 1 सेकेंड, ये भी आप लिख लो 1 सेकेंड। पावर कुछ भी हो, कोई मतलब ही नहीं है इसे। ठीक है, कट गया, उड़ गया, खत्म हो गया। 5। अब बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, और नीचे आपका 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम है यार। ठीक है, और यहाँ पर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1000 नहीं, 100 सेंटीमीटर होंगे अपान 1 सेंटीमीटर। पावर कितना, स्क्वायर होगा। चलो यार, सेंटीमीटर सेंटीमीटर उड़ा दो, यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू कितना, नहीं बोलोगे, 5 इंटू 10 के पावर कितना 3, और यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू हो करके आपका N2 जो मिलेगा वो 10 के पावर कितना मिलेगा 5 इंटू 10 के पावर 7 मिलने वाला है। ठीक है, तो अच्छा सर ये आ गया, तो यानी कि हम कह सकते हैं 5 जूल में। ठीक है, जूल को जैसे शो कर देते हैं, 10 के पावर 7 क्या होता है, अर्ग होता है। 5 इंटू 10 के पावर 7 अर्ग होगा। यानी कि आप कह सकते हो अगर 1 जूल में निकालना है तो यहाँ पे 1 जूल हो जाएगा, 1 जूल तो इतना 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल में कितना होगा, 10 के पावर 7 अर्ग होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। 1 जूल का हम ऐसे निकाल सकते हैं, और भाई देखो 1 जूल के लिए बात करेंगे तो 5 की जगह 1 रख देंगे, 3 के लिए बात करेंगे तो 3 रख देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो और हम इसके मतलब जो अभी इससे पहले हेडिंग हुआ ना, इसके और क्वेश्चन, ठीक है, और मतलब एक और आपका हेडिंग रह गया है। ठीक है, जहाँ पे हम फॉर्मूले बनाते हैं उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं। तो हम उस लेक्चर को है ना अगले वाले लेक्चर में करेंगे और उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, और इससे पहले वाले मतलब कंसेप्ट को भी हम समझेंगे जो पहला वाला हेडिंग हुआ था। ठीक है, जब हम बीमा निकालते थे, इन दोनों से आते हैं, इससे नहीं आते हैं। कंपटीशन एग्जाम में बहुत कम आते हैं। ठीक है, या ना के बराबर होता है। तो आई होप आप थोड़ा अपने लिए है ना पढ़ेंगे, किसी और के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम अपने लिए पढ़ेंगे। जिस दिन हम अपने लिए पढ़ना चालू करेंगे ना, उस दिन से हम अपने अंदर बहुत अलग अलग है ना चेंजेस देखने को मिलेगा हमें। और जब हम किसी और के लिए पढ़ते हैं तो हम बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं कर क्या रहे हैं। ठीक है, हम दूसरों के बातों में जी रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ छोड़ दो। ठीक है, हमें अपने लिए पढ़ना है। तो अब आप है ना अगला लेक्चर और जो आपका छूट गया है ना उसको आप बैलेंस बना करके आप नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए।